ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फराह जो महरू को अपने बेटे जैन के सामने एक्सपोज करने वाली थी, आज वही फराह महरू की वजह से अपने ही बेटे जैन की नज़रों में उसके बच्चे की कातला बनकर रह गई है। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फराह जो कि महरू से कहती है कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। महरू बड़ी चालाकी से जैन को अपने कमरे में भेजती है। पीछे से फराह जब कहती है महरू को कि बस आज तुम तैयारी कर लो, आज तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है, जैन के सामने तुम्हारी सच्चाई आ जाएगी और वो तुम्हें कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं रखेगा। इस बात पर महरू हंसते हुए फराह से कहती है कि आपने मुझे समझ के रखा है। मैं आपको एक बात बताती चलूँ, आज मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। महरू जो कि बड़ी चालाकी से सीढ़ियों से नीचे उतर कर अपना सर स्टेयर्स के साथ पटक कर खून निकालने के बाद नीचे गिर जाती है और चीखो पुकार करके जैन को अपने पास बुलवाती है। जैन जो कि परेशानी के आलम में नीचे आता है। फराह समझ नहीं पाती कि महरू आखिरकार क्या कर रही है। महरू जो कि चिल्लाते हुए कहती है कि जैन मेरे बच्चे को कुछ हो गया है। जैन समझ नहीं पाता कि महरू को आखिरकार क्या हुआ, तो वहीं पर महरू झूठ बोलकर कहती है कि तुम्हारी माँ ने मुझे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया है, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। वहीं पर दूसरी तरफ अदील की तबीयत ख़राब होने की वजह से खादी जब अदील के बारे में पता करने के लिए आता है तो वहाँ जाकर ज़ारा से मुलाकात करता है और कहता है कि सर को लेकर इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो, सर की आज जो भी कंडीशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। इस बात पर ज़ारा भड़कती है और कहती है खादी को कि बाबा की तबीयत मेरी अकेले की वजह से ख़राब नहीं हुई, इसके ज़िम्मेदार तुम भी हो। मैं सच ही कह रही हूँ आदि, अगर मेरे बाबा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। हादी जो कि ज़ारा से कहता है कि जब तुमने इतने इल्ज़ामात लगा ही दिए हैं तो तुम मुझे ये भी बता दो कि आखिरकार मेरा कसूर क्या है, किस लिए तुम मुझे ये सब कुछ कह रहे हो। इस बात पर जब ज़ारा कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाली, अगर कुछ जानना ही चाहते हो तो सीधा अपनी मरियम के पास जाओ, वही तुम्हें बेहतर बताएगी कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मैंने तुम्हें खुद अपनी मर्ज़ी से अपने दिल और अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाला, बल्कि तुम्हारे धोखे की वजह से तुमने अपनी जगह को मेरे दिल से ख़त्म कर दिया है। हाथी समझ नहीं पाता कि मैंने आखिरकार ज़ारा को ऐसा कौन सा धोखा दे दिया है जिसकी वो बात कर रही है। दूसरी तरफ महरू जो कि बड़ी चालाकी से ये सब कुछ करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और सोचती है कि फ़रा के सर पर जो भी इल्ज़ामात लग गए हैं उसकी बिना पर अब जैन फ़रा की एक भी बात नहीं सुनने वाला। वहीं पर महरू ये सब कुछ करने के बाद करती है सलमान को कॉल और कहती है कि मैंने आज वो काम भी कर दिया जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। फ़रा मम्मा ने मुझे कहा था कि वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाकर जैन की नज़रों में नीचे गिरा देंगी, जबकि मैंने ऐसा कुछ कर दिया है कि जिसकी वजह से वो खुद ही अपने बेटे की नज़रों में नीचे गिरकर रह गई हैं। इस बात पर सलमान जब महरू से पूछता है कि तुमने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया है, तो वहीं पर महरू बताती है सलमान को, मैंने बड़ी चालाकी के साथ तमाम तर इल्ज़ामात मामा पर डाल दिए हैं। बताती है महरू कि किस तरह से उसने सीढ़ियों से नीचे गिरने का नाटक करके जैन को बुलवा कर उसकी ही माँ को उसके सामने गुनहगार बनाकर रख दिया है। कहती है महरू कि अब जैन ही अपनी मामा को अपने बच्चे का कातिल समझता है। कहती है महरू सलमान से कि देखो मैंने तुम्हारी खातिर क्या कुछ किया है, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाऊँ, क्योंकि मैं मज़ीद अब इस जैन पागल के साथ नहीं रह सकती और ना ही अपनी ज़िंदगी इस इंसान के साथ गुजार सकती हूँ। तो बेहतर ये है कि तुम मेरे डिवोर्स के पेपर्स जल्द अज़ जल्द तैयार करवाओ, ताकि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम्हारे साथ रहूं, क्योंकि मैं अब तुम्हारे बगैर अपनी ज़िंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकती। अब तमाम तर रास्ते क्लियर हो चुके हैं और मैं मज़ीद किसी भी बहाने को नहीं सुनने वाली। सलमान महरू की ये बात सुनने के बाद खामोशी इख्तियार कर जाता है और वहीं पर सोचता है कि वो अब महरू से क्या कहेगा, तो क्या करेगा आगे सलमान महरू के साथ जाने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मफाद प्रस्त।